नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कल नगरीय क्षेत्रों में वीकेंड कर्फ्यू नहीं रहेगा। गृह विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि शहीद दिवस पर कई स्थानों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसी के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया और आपको बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू कल नहीं रहेगा। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जो लगाया जाना था वो समाप्त कर दिया गया है। नाइट कर्फ्यू रहेगा, यानी अब से कुछ देर बाद यानी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू होता है वो बदस्तूर जारी रहेगा। लेकिन जो कल वीकेंड कर्फ्यू था उसे खत्म कर दिया गया है। रीट पेपर लीक मामले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। जेडीए की टीम ने जांच में बड़ा खुलासा किया है और आपको बता दें कि भूमाफिया निकला है आरोपी रामकृपाल मीणा। आरोपी रामकृपाल मीणा के एसएस कॉलेज में जेडीए का दस्ता पहुंचा। जेडीए दस्ते ने कॉलेज के जमीन की जांच की, कब्जे की जमीन की जांच की गई और आपको बता दें कि अवैध तरीके से आवासीय इलाके में कॉलेज का निर्माण किया गया है। रामकृपाल की पत्नी के नाम जेडीए ने नोटिस जारी किया है और 3 दिनों का समय दिया गया है। 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है और अगर इन 3 दिनों में जवाब नहीं आता है तो फिर आगे जेडीए कार्रवाई करेगा। वहीं आपको बता दें कि रीट लीक्स के गुनहगारों पर लगातार गाज गिर रही है। 2 सह आचार्य निलंबित कर दिए गए हैं। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के 2 सह आचार्यों को निलंबित किया गया है। डॉक्टर सुभाष यादव और डॉक्टर बीएस बैरवा सस्पेंड कर दिए गए हैं। इससे पहले आरबीएसई बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जारोली पहले ही बर्खास्त हो चुके हैं। बोर्ड के सचिव अरविंद सिंगवा को भी सस्पेंड किया जा चुका है। रीट पेपर लीक पर एक्शन में सरकार। डीपी जारोली बर्खास्त, अब किसकी बारी? पेपर लीक में और कितने गुनहगार? एसओजी की जांच में रीट पेपर लीक का खुलासा हुआ। उसके बाद सियासत तेज हो गई। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया और सीबीआई जांच की मांग करने लगी। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम गहलोत खुद मैदान में उतरे और उन्होंने पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त कर दिया। साथ ही बोर्ड के सचिव को निलंबित करते हुए रीट अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। वहीं इस मामले पर पीसीसी चीफ और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह हजारों बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है। इस मामले में एसओजी और सरकार सही दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने डीपी जारोली की बर्खास्तगी को सरकार की घबराहट बताया है। रीट परीक्षा का जो मामला है उसमें सरकार और एसओजी सही दिशा में काम कर रहे हैं। सरकार और एसओजी पे पूरा विश्वास करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये एक ऐसा विषय है जो हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर भाजपा को या किसी भी व्यक्ति को कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है, बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसलिए जो भी इनपुट
किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अगर मिलता है तो वो सरकार तक और एसओजी तक पहुंचाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में जिन लोगों ने गलतियां की हैं, गड़बड़ियां की हैं, चोरी की है, उनको सबको सबक मिले, सजा मिले और बच्चों का भविष्य अच्छा आगे हो सके, उनको रोजगार मिल सके, नौकरियां मिल सके। इस बात का पूरे तरीके से सरकार संकल्पबद्ध है। किसी को कोई शंका करने की आवश्यकता आज की तारीख में नहीं। बहुत बड़े मगरमच्छ निकलेंगे और इस सरकार की घबराहट का कारण भी यही कि इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन जारौली को बर्खास्तगी से साबित हो गया, क्योंकि एक तरफ तो सरकार उसको डिफेंड कर रही थी और अब जब ये पता लगा कि एसओजी उनके गले तक पहुंचेगी तब उन्होंने उसको सस्पेंड किया है। तो धीरे धीरे सरकार खुद ही प्रमाण देती जा रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी जांच होगी तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। फिलहाल सरकार ने पेपर लीक मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त कर विपक्ष को तगड़ा जवाब दिया है। वहीं मामले की जांच में एसओजी को फ्री हैंड देकर ये पता लगाने की कवायद तेज कर दी है कि आखिर रीट लीक्स का असली खिलाड़ी कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बड़ी खबर आपको बता दें, शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कई दिनों से अनशन कर रहे हैं विकास जाखड़। रीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर अनशनरत हैं। हमारे मांगों के संबंध में तो उन्होंने बताया कि हमने मांगे रखी उनके सामने। 4 हमारी मुख्य मांगे थी, तो उसमें से एक मांग तो हमारी पूरी हो चुकी है, जो हम शुरू से रखे थे, ये डीपी जरौली का उसका इस्तीफा। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाने में एक महिला सब इंस्पेक्टर ने पूर्व बीजेपी नेता भंवर सिंह पलाड़ा पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला एसआई ने अपनी रिपोर्ट में बीजेपी के पूर्व नेता पलाड़ा के साथ 12 और लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें नागौर के एएसपी संजय गुप्ता भी शामिल हैं। पीड़ित एसआई ने बताया कि भीलवाड़ा पुलिस लाइन स्थित उसके क्वार्टर में 2018 से 2021 तक बीजेपी के पूर्व नेता पलाड़ा ने शादी का झांसा देकर कई बार रेप किया। महिला एसआई की शिकायत पर सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और आपको बता दें कि शाहपुरा एसपी चंचल मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई है। और अब बात अलवर कांड की। अलवर की गुत्थी और उलझ गई है। दरअसल एफएसएल रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एफएसएल की जांच में नाबालिग की सलवार पर सीमन मिले हैं। हालांकि एफएसएल रिपोर्ट में एक्सीडेंट थियोरी को भी सही माना गया है। पीड़िता के सलवार पर सीमन मिलने की पुष्टि होने के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह सीमन है किसका। पुलिस को घटनास्थल से थोड़ी दूर आपत्तिजनक सामान में सीमन मिला था। ऐसे में पुलिस अब संदिग्धों के सैंपल लेकर उनके सीमन की डीएनए जांच करवाएगी। अब डीएनए जांच की रिपोर्ट पर ही यह पता चल सकेगा कि पीड़िता के सलवार पर मिले सीमन और आपत्तिजनक सामान में मिला सीमन किसका है। अलवर प्रकरण को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। पीड़िता की सलवार पर मिले सीमन की खबरों के बीच मंत्री महेश जोशी ने कहा कि इस मामले की जांच हो रही है, इसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। घटना की सच्चाई अलग ही सामने आ सकती है। वहीं गुलाबचंद कटारिया ने इस बात पर चिंता जताई कि इतने गंभीर प्रकरण के बाद भी पुलिस मामले को दबाने में जुटी है। कॉम्प्लिकेटेड मामला है। जब पूरी तरीके से खुलेगा तो आपको लगेगा कि वाकई ऐसा भी हो सकता है क्या। उसको मैं नहीं समझता कि मीडिया ट्रायल की आवश्यकता है अभी, क्योंकि मीडिया ट्रायल से कई बार मामले उलझ जाते हैं, कभी कभी सुलझ भी जाते हैं, लेकिन कई बार उलझ भी जाते हैं क्योंकि जांच चल रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि वो उस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो सच्चाई है वो सामने आएगी। सीमन के बारे में
हमारे यहाँ के साइंटिस्टों ने ढूंढ करके निकाल दिया कि ये सीमन जो लगा हुआ है ये बिल्कुल रेप का संकेत दे रहा है, तो उसको भी छुपाना और दबाना, इसका मतलब सरकार की मंशा इस केस को दबाने की है। केवल अकेली एसपी की हिम्मत नहीं कि वो केस को रफा दफा करने के लिए इस प्रकार के स्टैंड बार बार बदले। मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से सरकार का इन्वॉल्वमेंट और इस केस को दबाने के लिए उनकी कोई रणनीति का पार्ट वो भी बनी। राजधानी की हेरिटेज नगर निगम में मेयर मुनेश गुर्जर गोविंद देव जी के दरबार में पहुंची। इस दौरान उन्होंने मंत्री महेश जोशी से भी मुलाकात की। मेयर ने गोविंद देव जी के दर्शन के बाद इलाके की गलियों और बाजार का दौरा किया। मेयर ने इलाके में गंदगी देखने के बाद सफाई उपायुक्त समेत आला अफसरों को जमकर फटकारा। मेयर ने स्वीकार किया कि चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है, स्थिति बहुत चिंताजनक है, इसे सुधारने की जरूरत है। हालात बहुत बुरे हैं। आज मैंने गोविंद देव जी के दर्शन किए हैं, उसके बाद मैंने यहाँ गोविंद देव जी जयपुर का ठिकाना माने जाते हैं और यहाँ के आसपास टूरिस्ट लोग सबसे पहले गोविंद देव जी आते हैं। सब लोगों की आस्था है गोविंद देव जी में। इसके पास अतिक्रमण की इतनी बुरी बाढ़ आई हुई है, अभी मैंने देखा है लोगों ने रोड को तो बिल्कुल दुकान ही बना लिया है। तो ये अतिक्रमण साफ होगा, सफाई व्यवस्था बेहतर होगी और जैसा मैंने हमेशा कहा है, मैं हमेशा वार्डों में जाती हूँ, जहाँ से मुझे ज़रूरत आती है, शिकायतें आती है कि यहाँ पर शिकायतें हैं, मैं खुद बाहर निकलूँगी, खुद काम करूँगी। केंद्रीय बजट को लेकर अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार का बजट आम लोगों के लिए काफी लाभकारी होगा। वहीं कई विशेषज्ञों ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दूरदर्शी आर्थिक नीतियों की सराहना की। वहीं विभिन्न विषयों और संस्थाओं के एक्सपर्ट से बात की हमारे संवाददाता ने। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना की वजह से हर गृहिणी का बजट एडवर्सली अफेक्ट हुआ है, बहुत बुरी तरह से। हर परिवार के अंदर रोजगार में प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से कमी आई है। तो ऐसी आशा करता है निर्मला सीतारमण जी, जो कि स्वयं एक गृहिणी भी है, तो वो इस चीज़ को ध्यान रख करके और जीएसटी और इनकम टैक्स में इस प्रकार की राहत देगी कि आम आदमी का बजट नहीं बिगड़े। देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना वो अलग विषय है, लेकिन गृहिणी का और आम आदमी का घर चलाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जहाँ तक आम जनता की बात है, पेट्रोल की कीमतों में कमी होने से इन्फ्लेक्शन मतलब कम होगा और जनता को आराम मिलेगा। इसके अलावा निर्मला सीतारमण जी से इतना आशा और करते हैं कि मतलब वो गृहिणियों के के ऊपर विशेष ध्यान देवे तथा खाने पीने की जो आम जनता की ज़रूरत है उसके रेट में कम करने की कोशिश करें। आपने देखा कोरोना काल में बहुत बड़ी तकलीफ हम लोगों ने देखी है। हमारी इंडस्ट्री बंद भी हुई है, काफ़ी प्रोडक्शन हैम्पर भी हुआ। सरकार को मांग की है कि कोरोना में जिस प्रकार सरकार ने सहयोग किया वो काफ़ी उससे एमएसएमई को एक राहत मिली है। तो ये सरकार ने सहयोग जो एमएसएमई कोरोना के तहत किया था वो एमएसएमई सेक्टर आगे भी इसको एक्सटेंड किया जाए और एटलीस्ट अगले 3 वर्षों के लिए, क्योंकि सरकार ने जितना भी राहत पैकेज दिए थे वो 1 साल के लिए थे या 2 साल के लिए थे, उनकी समय अवधि पूरी हो रही है, तो उसको कम से कम 3 वर्ष बढ़ाया जाए। जो नुकसान आर्टिजन्स का हुआ है वो उसकी पूर्ति करे। उनके लिए जो ये 2 साल एकदम बहुत ही कष्टदायक हैं, जो उनका हाल है बहुत ही भुखमरी कगार पर उनके परिवार आ चुके हैं कारीगरों के, जो दूर दराज के गाँवों में हैं, ढाणियों में हैं, आसपास राजस्थान के जो बहुत ही बॉर्डर एरिया का है, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ना तो उनके पास रोज़गार है कोई तरह का और सरकारी सहायता भी ऊँट के मुँह में जीरे की तरह है। हम ये चाहते हैं कि हर परिवार को जो कारीगर है, आर्टिजन है और जो जुड़े हुए हैं भारत सरकार से या राजस्थान सरकार से, जिनके कार्ड बने हुए हैं, उनको ऐसा कुछ इस बजट के अंदर उनका लाए कि उनका जो व्यापार है वापस खड़ा हो। अब बात राजस्थान बजट को लेकर सरकार की तैयारी की। आज सीएम गहलोत ने युवा, महिला, प्रोफेशनल्स और प्रतिभावान विद्यार्थियों के साथ बजट से पहले चर्चा की। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि महिलाओं और युवाओं के उत्थान की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
और आने वाले बजट में इन वर्गों के लिए समुचित प्रावधान किए जाएंगे। विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। सीएम ने कहा कि नई राज्य महिला नीति 2021 लागू की गई है। पदक विजेता 182 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी गई है। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण लागू किया गया है। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन जल्द किया जाएगा। इसमें करीब 26 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा दौसा के लालसोट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई की। मंत्री ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र लालसोट के बिनोरी गांव में झोला छापों के इलाज से पिछले 1 माह में 2 लोगों की मौत हुई है, जो दुखद है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक सीएमएचओ और पुलिस अधीक्षक को झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि इन फर्जी डॉक्टरों के इलाज से किसी मरीज की मौत ना हो। दो डेथ अभी हुई एक लड़की की। सब सेंटर पे नहीं जाकर वो प्राइवेट बंगाली के पास इलाज कराने चले गए। वहाँ 2 इंजेक्शन लगाते ही तुरंत ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। उसका मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। सीओ और पुलिस को कहा गया है कि इनकी गिरफ्तारी तुरंत करेगी और जितने भी बंगाली डॉक्टर है झोला छाप उनको तुरंत लालसोट से 3 दिन में उनके खिलाफ FIR दर्ज करके और उनके खिलाफ को गिरफ्तार करें, यहाँ से उनको डिसप्लेस करें। राजधानी जयपुर से खबर है। आपको बता दें कि यहां पर SMS मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रोहित बाबेल और टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई के डॉक्टर विनीत पिलानिया मुख्य रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्डियोलॉजी विभाग का शुभारंभ के दिन ही चीफ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रामलाल ओला ने एक पेशेंट की एंजियोप्लास्टी कर नया जीवन दिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट के साथ 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो गया। इस दौरान पूरी दुनिया ने देश की आन बान शान का संगीतबद्ध नजारा देखा। इस बार बीटिंग रिट्रीट में ड्रोन का खास शो भी शामिल किया गया। स्वदेशी 1000 ड्रोन का जलवा, छब्बीस धुनों में भारत का जन गण मन। देश की संगीतबद्ध आन बान शान। आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश का 73वां गणतंत्र दिवस आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया गया। मौका गणतंत्र दिवस के समापन समारोह बीटिंग रिट्रीट का था। इसमें बीटिंग रिट्रीट का मुख्य आकर्षण ड्रोन शो रहा। इसमें 1000 ड्रोन ने अपना जलवा दिखाया। इन सभी ड्रोन को बोट लैब डायनेमिक्स के IIT दिल्ली और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया। इस दौरान बीटिंग रिट्रीट में 26 धुनों को शामिल किया गया। इसमें केरल, हिंद की सेना और ए मेरे वतन के लोगों की धुन को मुख्य रूप से शामिल किया गया।
जबकि मास्ट बैंड ने कदम कदम बढ़ाई जाके धुन पर प्रस्तुति थी। बगलर्स ने सारे जहां से अच्छा के धुन बजाई। इस पूरे समारोह में 44 बिगुल बजाने वाले 16 ट्रम्पेट प्लेयर्स और भारत में बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत इस साल 1950 से हुई। इसमें राष्ट्रपति की ओर से सेनाओं के अपनी बैरकों में वापस लौटने की इजाजत के तौर पर देखा जाता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रहे, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूरे समारोह को मेक इन इंडिया पहल के तहत डिजाइन, निर्माण और कोरियोग्राफ किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अनअकैडमी ने अपने प्रेरक विज्ञापन के लिए महेंद्र सिंह धोनी को साइन किया है। इसमें धोनी के जीवन की दृढ़ता और लगन को दर्शाया गया है। यह सभी तरह के शिक्षार्थियों के लिए बेहद प्रासंगिक है। यह चुनौतियों के साथ महान बनने के बारे में है, जिसमें लक्ष्य पर नजर बनाए रखने और लगन से हर बाधा को खत्म करने के अंतर को बताया गया है। एक सीधी सादी राह है, घर सीखने की चाह है। तो दौड़ दौड़ भाग ले, ये बाट बाट जाप ले। हर पहाड़ को तू ढेर कर, विलंब कर न देर कर। मजाल कर, बवाल कर, हर जवाब तू सवाल कर। वो ठोकरें जो खाई है, वो राह बन के आई है। तेरी जीत की दहाड़ तेरी हार ने लगाई है। तू चढ़ शिखर, तू बेफिकर, तू हो निडर, तू ना बिखर। डगर डगर, सफर सफर, हटे न लक्ष्य से नजर। निशाने पे जो आंख है, हर डर तो राख राख है। हर डर तो राख राख है। क्योंकि सीखने की चाह है। बस सीखने की चाह है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक